मार्च 2020 लॉकडाउन के बाद जब अधिकांश लोगों की जॉब चली गई थी और लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तब उन लोगों में काका भी शामिल थे। उनकी भी जॉब चली गई। हालांकि उनका शुरू से ही सपना एक सिंगर बनने का ही था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति और फादर के कहने पर उन्हें जॉब करनी पड़ रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्हें मौका मिला था अपने सपनों पर काम करने का और खुद को निखारने का, जिसके बाद घर वापस आकर उन्होंने एक हारमोनियम के साथ घर के ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लिया, जहां वह अकेले गाना गाते और खुद के सॉन्ग्स लिखते। उसी बीच काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने कई सॉन्ग्स लिखे जो आज उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं। उनमें से उनका पहला गाना जिसने उन्हें पहचान दिलाई वह था सॉन्ग कह लैण दे, जिसे 25 अक्टूबर 2020 को हानी रिकॉर्ड्स नाम के एक छोटे यूट्यूब चैनल ने पब्लिश कराया था, जिस पर उस टाइम मात्र 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे। उनका यह गाना लोगों को इतना पसंद आया कि यह सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर आ गया। एक छोटे यूट्यूब चैनल से कोई गाना इतना पॉपुलर हुआ, यह देखकर सिंगल ट्रैक स्टूडियो ने यह गाना हानी रिकॉर्ड से खरीद लिया और अब यह सॉन्ग दोनों यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल है, जिस पर मिलाकर 220 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। लोगों में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए वे म्यूजिक ऑफ पंजाब के तेजी से उभरते हुए सितारे के रूप में सामने आ रहे हैं। तो आइए उनकी लाइफ के बारे में शुरू से जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खुद के टैलेंट के दम पर इतने कम समय में इतना बड़ा नाम कमा लिया। इनका रियल नेम काका ही है और इनका जन्म 1996 में पटियाला के चंदू माजरा गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से पूरी की। हालांकि काका को बचपन से ही गाना लिखने और गाने का बहुत शौक था, जहां वे अपने स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में गाना गाया करते थे। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद काका राजपुरा चले गए। वहाँ के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इनके घर की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके पिता घर बनाने वाले एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें गांव के आसपास ही मजदूरी के लिए काम तलाशना होता था। सिंगिंग में अपनी रुचि देखते हुए कॉलेज टाइम के बाद काका ने सिंगिंग में ही अपना करियर बनाने का विचार किया, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते पैसे की कमी और घर वालों की तरफ से सपोर्ट न मिलने की वजह से उन्हें नौकरी की तलाश करनी पड़ी। जगह जगह जॉब करने के बाद मुश्किल से उन्हें एक अच्छी जॉब मिली, जो कि पूडा यानी पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में थी। अच्छी जॉब मिलने के बाद भी उनका मन सिंगिंग में ही रहता। वह सिंगिंग में ही अपना करियर बनाने की सोचते रहते और जॉब के साथ साथ सॉन्ग्स लिखते रहते। इसी बीच उन्होंने एक सूरमा नाम से सॉन्ग लिखा और जॉब से कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद उन्होंने उसे रिकॉर्ड करने का सोचा, लेकिन पैसे की कमी और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से उन्होंने यह गाना अपने दोस्तों के साथ रिकॉर्ड किया और खुद के यूट्यूब चैनल से पब्लिश किया। लेकिन उनका यह गाना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से उनका पहला गाना फ्लॉप रहा। मार्च 2020 लॉकडाउन के समय जब काका घर आए तो उनके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर समय था, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा टाइम एक बंद कमरे में सॉन्ग लिखने और एक हारमोनियम के साथ गाना गाने की प्रैक्टिस करने में बिताया। कमाल की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने जितने भी गाने रिकॉर्ड किए हैं वह सब उनके खुद के द्वारा लिखे गए सॉन्ग्स हैं, जिन्हें वह आज से नहीं कई सालों से लिखते आ रहे हैं। हाल ही में स्टूडियो 7 रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया हुआ गाना निशान, जो उन्होंने 2014 में लिखना शुरू किया था और जिसने आज रिलीज होते ही यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर अपना हक जमाया था। इस सॉन्ग पर 5 घंटे के अंदर ही 4 मिलियन व्यूज हो चुके थे। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काका की मेहनत आज की नहीं है, बल्कि वह सालों से अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे और आज उनकी मेहनत और सब्र के फल से उनका यह सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रातों रात सफलता मिली। उन्होंने अपनी लाइफ में कई फेलियर्स का सामना किया। उनका सबसे बड़ा फेलियर उनका पहला गाना सूरमा था, जिसे उन्होंने अपनी जॉब से कमाए पैसे से साल 2019 में अपने कुछ दोस्तों के साथ रिकॉर्ड किया था, जो बुरी तरह फ्लॉप रहा और उन्हें अपने सिंगर बनने का सपना टूटता नजर आया। जिसके बाद वापस वे अपनी जॉब करने लगे और इस बार उन्होंने ठाना कि जॉब से अच्छे पैसे कमाकर इस बार वे अच्छे से अपने गाना रिकॉर्ड कर लोगों के सामने आएंगे, जो कि उन्होंने कर दिखाया। दोस्तों, काका की सफलता इसलिए भी चौंकाती है कि उन्होंने किसी प्रोडक्शन कंपनी की मदद के बिना ही यह सफलता हासिल की है और आज वह अपने दम पर पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के तेजी से उभरते हुए सितारे के रूप में आगे आ रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अभी तक यह सिंगल हैं और इनकी फैमिली में माता पिता और एक बड़ा भाई है जो प्राइवेट जॉब करते हैं। दोस्तों, काका की कहानी से एक बात तो साफ है कि सफल होने के लिए लुक्स डजंट मैटर। यह सिर्फ लोगों का भ्रम मात्र होता है, बल्कि व्यक्ति में सफल होने के लिए अपने काम के प्रति जुनून और आत्मविश्वास होना चाहिए।